हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन क्या देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप कस्टम ऑथराइजर को यूज कर सकते हो आपके एपीआई गेटवे के अंदर। ये क्या होता है और कहां पे आप इसको यूज कर सकते हो, ये जो चीज़ है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जो मुझे यहाँ पे बतानी है कि कस्टम ऑथराइजर होता क्या है। यूं मान लीजिए कि कोई ऐसा लॉजिक जिसके हेल्प से आपको ऑथेंटिकेट करना है, तो वो आप कैसे करोगे, क्योंकि मैंने आपको पहले कई तरीके बता दिए ऑथेंटिकेट करने के। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कैसे आप IAM रोल के हेल्प से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप API की के हेल्प से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तीसरा जो मैं बताने वाला हूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, कस्टम ऑथराइजर का। यूं मान लीजिए आपका खुद का कस्टम लॉजिक है, आप यूजर से कोई एक टोकन लेंगे, उस टोकन को वैलिडेट करेंगे कि यूजर ने जो टोकन दिया है वो एक वैलिड टोकन है या नहीं है। यूं मान लीजिए कि आपका एक एप्लीकेशन है जिसमें आप यूजर से लेते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। जैसे यूजर साइन इन पे क्लिक करता है तो आपका जो ऑथेंटिकेशन वाला API है वो उसको एक टोकन दे देता है। उसके बाद में यूजर वापस से एक API हिट करता है। जब API हिट करता है तो वो उस टोकन को हेडर के अंदर डालता है कि भाई ये मेरा टोकन है और मैं ये एक प्रोडक्ट क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब अपने को ये वैलिडेट करना रहता है कि यूजर ने जो टोकन दिया है क्या ये एक वैलिडेट टोकन है या नहीं है। तो ऐसा कोई लॉजिक अपन ने अभी तक तो देखा नहीं है। तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे अगर आप एक API गेटवे यूज कर रहे हैं तो, और ये बहुत रियल वर्ल्ड एग्जांपल है जहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड में होता ही ऐसा है कि जब भी यूजर कोई API हिट करता है तो वो एक टोकन देता है कि ये मेरा टोकन है, हेडर के अंदर वो उस टोकन को देता है। बट वो टोकन भी तो वैलिडेट हो, क्या वो यूजर को डमी टोकन दे दे और आप उसको वैलिडेट ही ना कर रहे हो, केवल आप ये चेक कर रहे हो हाँ टोकन मिला है मतलब ठीक है। या फिर आप उस वैलिडेशन का कोड हर एक लैम्डा फंक्शन में लिख रहे हैं तो भी गलत है कि आप कोड डुप्लीकेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? आपके पास 5 लैम्डा फंक्शन है और हर पांचों के पांचों लैम्डा फंक्शन में जाके आप सेम कोड लिख रहे हो। पहले टोकन वैलिडेट करते हो, देन उसके बाद में आप आगे का ऑपरेशन करते हो। तो क्या किया आपने, आपका कोड डुप्लीकेट किया है केवल। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिसोर्सेज है एंड यहाँ पे मैंने देखिए कस्टम ऑथ करके बनाया है एंड जब आप इस पे क्लिक करेंगे इसके अंदर मैंने एक गेट मेथड बनाई है और जो गेट मेथड है वो रिटर्न कर रही है सिंपल लैम्डा फंक्शन को। और ये जो सिंपल लैम्डा फंक्शन है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, केवल मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ और वो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग है हेलो फ्रॉम लैम्डा। आप देखिए यहाँ पे एंड यस हेलो फ्रॉम लैम्डा, ठीक है। कुछ भी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है। आपका API गेटवे है, उसके अंदर एक मेथड बनाई है और उस मेथड को अपन ने इंटीग्रेट किया है इस लैम्डा फंक्शन के साथ। एंड अगर मैं इसको पोस्टमैन पे आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको सेंड करता हूं तो आप देखिए मुझे प्रॉपर रेस्पॉन्स मिल रहा है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन एक लैम्डा फंक्शन बनाते हैं और उस पर अपन अपना ऑथेंटिकेशन का कोड लिखेंगे। चलिए अभी आप देखिए मैं यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन बना रहा हूँ एंड ये जो है लैम्डा फंक्शन, इसका नाम दे देता हूँ मैं ऑथ फंक्शन। ये रहा नीचे ही नीचे ऑथ फंक्शन एंड ये पाइथन में लिख रहा हूँ मैं कोड। क्रिएट फंक्शन, कुछ भी नहीं, एकदम प्लेन लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये जो लैम्डा फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, देखिए जब आप API गेटवे के साथ लैम्डा फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उस टाइम पे आप क्या रिटर्न करवाते हैं, आप रिटर्न करवाते हैं बॉडी क्या रहेगा, बॉडी के बाद में उसका स्टेटस कोड क्या रहेगा। अब ये लैम्डा फंक्शन है, इसका काम ही केवल एक है, इसका काम क्या है ऑथेंटिकेट करना। तो या तो वो रिक्वेस्ट को अलाउ करेगा या वो रिक्वेस्ट को डिनाई करेगा। एंड किसी भी रिक्वेस्ट को अलाउ या डिनाई करने के लिए अपन क्या करते थे, किसी भी रिक्वेस्ट को अलाउ या डिनाई करने के लिए अपन AWS के अंदर अपन पॉलिसी लिखते थे। सेम यही चीज आपको यहाँ करनी है। तो ये जो लैम्डा फंक्शन है ये एक पॉलिसी रिटर्न करेगा। क्लियर? तो आप देखिए मैं आपको ये डॉक्यूमेंटेशन बताना चाहूँगा। यूज़र ने कोई भी रिक्वेस्ट की, API गेटवे के पास गई, API गेटवे ने क्या किया, उस रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया कहाँ पे, लैम्डा फंक्शन पे। ये ऑथेंटिकेशन वाला लैम्डा फंक्शन है। अगर इस लैम्डा फंक्शन ने बोल दिया कि हाँ रिक्वेस्ट अलाउ तो अलाउ, नहीं तो नहीं। तो इसने जैसे ही बोला कि रिक्वेस्ट अलाउ तो आगे के लैम्डा फंक्शंस पे जाएगी रिक्वेस्ट और उसका जो भी रेस्पॉन्स होगा वो आपको मिलेगा। और अगर इसने डिनाई कर दिया तो यहीं पे सब कुछ खत्म। अभी ये देखिए यहाँ पे ये जो है मेरे को ये पॉलिसी रिटर्न करनी है, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैं यहाँ जाता हूँ, ये रिटर्न स्टेटमेंट डिलीट कर देता हूँ, ये रहा। एंड मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ सबसे पहले इवेंट, जिससे मैं आपको बता सकूँ कि इवेंट में क्या आ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए ये ऑटो कंप्लीट हो रहा है। मैं मार देता हूँ टैब। आप चाहते हो कि मैं Gen AI पे वीडियोस लेके आऊँ, ठीक है, और I mean किस तरीके से मैं खुद की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता हूँ और किस तरीके से मैं काम करता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होगा कि आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए। चलिए अभी के केस में सब चीज़ सिंपल रखने के लिए सारी की सारी चीज़ डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र एंड ये सब कुछ सही है, स्टेटमेंट अलाउ। एंड यहाँ पे मुझे क्या डालना है, यहाँ पे मुझे डालना है रिसोर्स, मतलब कौन से रिसोर्स को अलाउ करोगे। तो अभी के केस में मैं अलाउ क्या कर रहा हूँ, मैं अलाउ कर रहा हूँ केवल और केवल इस पर्टिकुलर मेथड को। तो इसका ARN देखिए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ
एंड हियर वी गो। बढ़िया, कुछ भी नहीं किया, केवल बस ये लैम्डा फंक्शन जब भी ट्रिगर होगा तो वो सेम पॉलिसी रिटर्न करेगा हर बार, और हर बार ये क्या करेगा, ये अलाउ कर देगा। बढ़िया, इस लैम्डा फंक्शन को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, मैंने डिप्लॉय पे क्लिक हुआ नहीं, हाँ हो गया। ठीक है, होने देते हैं। ये लैम्डा फंक्शन डिप्लॉय हो चुका है। अब क्या करते हैं, अब अपन यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट, मैं जाता हूँ मेथड रिक्वेस्ट में, एंड यहाँ पे ऑथराइजेशन जो है ये चेंज करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बता चुका हूँ, पहले 2 मेथड में आपको बता चुका हूँ। मैं क्या क्या आपको बता चुका हूँ, मैं IAM रोल का मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे उसको सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मुझे जाना है APIs में एंड सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे ऑथराइजर में जाना है। पहले मुझे ऑथराइजर बनाना पड़ेगा, क्रिएट एन ऑथराइजर, एंड मैं इसका नाम दे देता हूँ CUSTO, कस्टम लैम्डा ऑथराइजर, एंड लैम्डा फंक्शन है, एंड यहाँ पे ऑथ फंक्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देना है हेडर, जो टोकन आएगा वो किस हेडर में आएगा, मैं यहाँ पे देता हूँ LO हेडर। ठीक है, सिंपल एकदम। एंड यहाँ पे आप दे सकते हो कुछ भी, कि आपका जो LO हेडर है ये स्टार्ट हो गौरव से, बैरियर से, बेसिक से। ठीक है, इस तरीके का आपको वैलिडेशन देना हो तो आप यहाँ पे वैलिडेशन दे सकते हो। एंड अगर आपने जो भी कुछ रेजेक्ट्स दे दिया और अगर वो उसको मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, रिक्वेस्ट इस लैम्डा फंक्शन पे भी नहीं जाएगी, यहीं डिनाई हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आप पैसे बचा सकते हो, बार बार लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करवाना है। यूज़र अगर डमी टोकन दे रहा है तो क्यों लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना। ठीक है, क्रिएट ऑथराइजर पे मैंने क्लिक किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑथराइजर क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं वापस अपन अपने रिसोर्स पे, सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, एंड इसके बाद में मैं जाता हूँ मेथड रिक्वेस्ट, एडिट, एंड यहाँ पे जाके मुझे सिलेक्ट करना है मेरा कस्टम ऑथराइजर। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोकन ऑथराइजर के अंदर यहाँ पे कस्टम लैम्डा ऑथराइजर आ चुका है। सेलेक्ट किया इसको एंड सेव पे क्लिक करूंगा। इतना सब कुछ क्लियर। अब क्या करते हैं, या फिर अब क्या करते हैं उससे पहले मैं आपको वापस से एक बार रिकैप करवा दूं। मैंने एक एंड पॉइंट बनाया था और ये एंड पॉइंट क्या करता था, बिहाइंड द सीन एक लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर करता था, और वो जो लैम्डा फंक्शन है उसका नाम है सिंपल लैम्डा। बट मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने इसके अंदर एक ऑथराइजर लगा दिया। तो जब भी अब ये एंड पॉइंट हिट होगा, ये वाला एंड पॉइंट हिट होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि मैं पहले जाऊंगा इस लैम्डा फंक्शन पे, एंड ये लैम्डा फंक्शन बताएगा कि इस रिक्वेस्ट को अलाउ करना है या डिनाई करना है, और ये किस हिसाब से बताएगा, मैं इसको जो हेडर पास करूंगा उसके हिसाब से। ठीक है, अभी आप देखिए मैं यहाँ पे गया एंड अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। सेंड पे क्लिक मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये जो API था, चेंजेस तो मैंने सारे कर दिए बट इसको डिप्लॉय नहीं किया है। यहाँ जाता हूँ एंड सिलेक्ट करता हूँ डिप्लॉय API एंड सिलेक्ट डेव एंड डिप्लॉय। थोड़ी देर वेट करते हैं इसको डिप्लॉय होने का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा API जो है वो डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं पोस्टमैन पे जाता हूँ एंड मैं इसको हिट करूंगा। जैसे ही मैं हिट करूंगा मुझे अनऑथराइज्ड एरर आने वाली है। क्लिक ऑन सेंड एंड नहीं आई, अभी तक डिप्लॉय नहीं हुआ है, थोड़ी देर और वेट करते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि गौरव ने बिना सोचे समझे ये क्यों बोल दिया कि यहाँ पे मेरे अनऑथराइज्ड एरर आएगा। ठीक है, जबकि आप हो सकता है कि आप बोलो कि गौरव जो तेरा ऑथेंटिकेशन वाला लैम्डा फंक्शन था वो तो हर बार अलाउ कर ही रहा था और यहाँ पे भी उसने इसको अलाउ कर ही दिया, तो फिर कैसे बोल रहे थे आपकी अनऑथराइज्ड एरर आनी चाहिए थी। ठीक है, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। एक बार वापस से सेंड पे क्लिक करते हैं एंड अनऑथराइज्ड एरर आ चुकी है। अब देखो, आपका जो ऑथेंटिकेशन वाला लैम्डा फंक्शन था हर बार वो ये बोल रहा था कि अलाउ ही करना है, बट अभी के केस में ये अलाउ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने कोई भी हेडर पास नहीं किया है। अब आप देखिए यहाँ पे हेडर पे जाता हूँ एंड अपन ने क्या बोला था, हेडर की वैल्यू क्या रहेगी, LO हेडर, एंड इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ माय सीक्रेट हेडर। ठीक है, ये हेडर आप ऐसे दे सकते हैं, आप हो सकता है आप बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हो तो ये हेडर की वैल्यू अपने आप पास हो जाती है, राइट। नो डाउट यहाँ पे जो की रहती है वो अलग रहती है, बट हेडर अपने आप एक चला जाता है ऑथेंटिकेशन वाला। जैसे ही मैं यहाँ पे ये हेडर की वैल्यू दूंगा, ये वैल्यू मैं कुछ भी दूं, ये इसको अलाउ कर देगा अब। ठीक है, क्योंकि अब इससे पहले क्या हो रहा था, अगर हेडर नहीं मिला तो लैम्डा फंक्शन ट्रिगर भी नहीं हो रहा था। उसके पहले ही API गेटवे ने बोला कि भाई एक हेडर चाहिए था, आपने पास नहीं करवाया है, आप ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं हो, बाहर निकलो। अब आपने क्या किया, अब आपने एक हेडर पास कर दिया। तो अब API गेटवे को समझ में आ रहा है कि यार यूजर ने एक हेडर की बोली थी, ये हेडर उसके पास है, अब ये जो रिक्वेस्ट है इसको ऑथेंटिकेशन वाले लैम्डा फंक्शन पे भेजो। अब ऑथेंटिकेशन वाला जो लैम्डा फंक्शन होगा वो इस हेडर को चेक करेगा कि ये जो हेडर है ये एक वैलिड हेडर है या नहीं है। अगर ये एक वैलिड हेडर रहा
तो वो बोलेगा, वो एक अलाउ पॉलिसी रिटर्न करेगा, और ये एक इनवैलिड हेडर रहा तो वो डिनाई पॉलिसी रिटर्न करेगा। बट अभी के केस में अपन ना तो हेडर चेक कर रहे हैं ना कुछ, अपन ने तो वहाँ पे केवल एक प्लेन टेक्स्ट लिख दिया कि एक अलाउ पॉलिसी लिख दी जो हर बार वही रिटर्न करेगा। ठीक है, मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ एंड अभी आप देखिए हेलो फ्रॉम लैम्डा मेरे को मिल गया है। अब मैं इस ऑथ वाले फंक्शन पे जाता हूँ और अलाउ की जगह मैं यहाँ पे करता हूँ डिनाई। ठीक है, एंड इसको करता हूँ मैं डिप्लॉय। लैम्डा फंक्शन तुरंत डिप्लॉय हो जाता है तो कुछ इशू होगा नहीं अपने को। एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं इसको वापस से डिप्लॉय करता हूँ एंड नो चेंज डिटेक्टेड आ रहा है। एंड मैं इसको एक बार टेस्ट करता हूँ कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। टेस्ट एंड हियर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसने डिनाई ही रिटर्न किया है। चलिए अब अपन चलते हैं अपन अपने API गेटवे पे एंड अपन चलते हैं पोस्टमैन पे एंड मैं इसको वापस से हिट करता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को एरर आ गई अनऑथराइज। ओके, एंड मैंने यहाँ पे हेडर पास नहीं किया है, यहाँ पे पास करता हूँ एलो हेडर एंड वैल्यू 123 एंड सेंड। ठीक है, मेरे को ये एरर एक्सपेक्टेड थी जो आ नहीं रही थी और मुझे समझ में नहीं आई क्यों नहीं आ रही है, बट ठीक है एरर आ चुकी है। एरर ये है, यूजर इज नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस रिसोर्स विद द एक्सप्लिसिट डिनाई। आपका जो ये लैम्डा फंक्शन है इसने डिनाई रिटर्न किया था, करेक्ट, तो थोड़ा सा टाइम लगा है बट ये हो चुका है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे आप कि मैंने आपको बोला था कि आपको टोकन वेरीफाई करना है, बट टोकन कहाँ मिलेगा, तो इस इवेंट के अंदर कहीं तो भी टोकन मिलेगा। चेक कर लेते हैं, मॉनिटर पे चलते हैं एंड मॉनिटर पे चल के व्यू क्लाउड वॉच लॉग्स देखते हैं। इसके अपन क्लाउड वॉच लॉग्स में अपन आ चुके हैं एंड मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो अभी मैंने जो टेस्ट किया था वो है, वो नहीं देखने मुझे, उससे पहले वाले देखने हैं। ये देखिए आप यहाँ पे आप देखिए टाइप आपको टोकन मिल रहा है, आपको एक मेथड का ARN मिल रहा है। इसको बहुत अच्छे से याद रख लो आप, मेथड ARN। इवेंट के अंदर एक मेथड ARN है और ऑथराइजर टोकन के अंदर देखिए आपको ये पूरा का पूरा काम आने वाला है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड अब देखिए मैं कोड लिख के नहीं बताऊंगा बट मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि काम कैसे होता है, एक डेवलपर क्या सोचता है। ठीक है, अब ये ऑथेंटिकेशन फंक्शन है, तो पहली चीज़ तो ये कि आपने यहाँ पे क्या लिख रखा है, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपने ये पॉलिसी जो है ये हर बार केवल इस एक मेथड के लिए है। अब यूँ मानो आपकी 5 या 10 अलग अलग मेथड हैं, 10 अलग अलग लैम्डा फंक्शंस हैं, आपके अलग अलग एंड पॉइंट हैं, उन सबको अलाउ करना है आपको, करेक्ट। तो आप ये चीज़ इस तरीके से नहीं लिख सकते। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह आप कर सकते हो F और यहाँ पे क्या कर सकते हो मेथड डिलीट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो इवेंट एंड इवेंट के अंदर मेथड ARN। क्लियर, तो अब यहाँ पे अपने आप ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो ये जो एंड पॉइंट है इसके लिए ये अलाउ कर देगा या डिनाई कर देगा। ठीक है, इसको अगेन मैं अलाउ कर देता हूँ, तो ये अपन ने काम में ले लिया है। एंड दूसरी चीज़ आ रही है टोकन की वैल्यू क्या कर देता हूँ मैं इवेंट। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी ये टोकन की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब आप टोकन चेक कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इफ टोकन इक्वल टू सीक्रेट टोकन, देन क्या करना है अपने को, प्रिंट अलाउ। ऐसा मैं कर सकता हूँ, इतना समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं है। एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ और ये वेरिएबल की वैल्यू दे देता हूँ एक्शन इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट डिनाई होगा अगर टोकन की वैल्यू जो है वो सीक्रेट टोकन, जो टोकन की वैल्यू है वो सीक्रेट टोकन रहा, तो ये जो एक्शन है इसकी वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, इसकी वैल्यू मैं कर दूंगा अलाउ। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है इसको मैं कर देता हूँ एक्शन। बहुत बढ़िया। या फिर ये पूरा का पूरा कोड एक लाइन में भी लिखा जा सकता है, बट मुझे आप उस तरीके से नहीं करना कि कोई जो डेवलपर नहीं है उसको चीज़ समझ में ना आए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोकन की वैल्यू डिनाई रहेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू रही तो ही अलाउ रहेगा, नहीं तो ये पूरा का पूरा डिनाई, हमेशा डिनाई रहेगा। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पे मैंने ये इतना सा लॉजिक लिखा है। ठीक है, टोकन इक्वल टू सीक्रेट टोकन। ये आप इस तरीके से नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, अगर आप बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं तो आप चेक करोगे कि यूजर ने जो यूजर नेम और पासवर्ड पास करवाया है वो एक वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड है या नहीं है डेटाबेस में जाके। या फिर अगर आप JWT टोकन यूज करते हैं तो आप क्या करोगे, JWT टोकन के केस में आप उस टोकन को डिकोड करोगे एंड
आई मीन डिकोड करके देख लोगे आपके की से। अगर वो डिकोड हो रहा है मतलब वो वैलिड टोकन है, या नहीं तो नहीं है। एंड इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ एंड वेट करते हैं इसके डिप्लॉय होने का। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ। आप देखिए मेरे को यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूजर इज नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस रिसोर्स विथ एक्सप्लिसिट डिनाई। बट अगर मैं इस टोकन की वैल्यू क्या दे रहा हूँ, इस टोकन की वैल्यू मैं दे दूंगा सीक्रेट टोकन, तो ये उसको अलाउ करना चाहिए। चलिए यहाँ पे मैं ये वैल्यू कर देता हूँ सीक्रेट टोकन। अब देखते हैं अब क्या होता है, सेंड एंड हेलो फ्रॉम लैम्डा। एंड अगर ये सीक्रेट टोकन की वैल्यू मैंने कुछ भी गलत दे दी तो अभी आप सेंड करो, ये डिनाई। ठीक है, तो उस तरीके से आप क्या करोगे, आप आपके टोकन को वैलिडेट करोगे विथ योर कस्टम कोड। ठीक है, जो भी आपका लॉजिक रहेगा आपको वो लिखना है। अब यहाँ पे इमेजिनेशन जो है, यहाँ पे आई मीन यहाँ पे जो लिमिट है वो आपका इमेजिनेशन है कि आप कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हो। जितने भी चीज थी मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट को अपन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे और कैसे इसको यूज कर सकते हैं ये अपन देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।